अजीत स्टडी सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछला जो हम लोग वीडियो देख रहे थे समीकरण को, एक चर वाला रैखिक समीकरण क्लास 8 का, तो आज जो है हमने ये समझा कि अगर सिंपल समीकरण है, साधारण समीकरण है, तो उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो हमने कहा कि देखिए, चर को एक तरफ, अचर को एक तरफ। जैसे कि क्वेश्चन हम ले लेते हैं, जैसे कि मान लिया जाए कि यहाँ पर क्वेश्चन हो गया 7x + 5 बराबर 6 - मान लीजिए कि 16 हो गया। यहाँ पर 6 माइनस मान लेते हैं कि 6 - 7x कर देते हैं। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे हम। तो देखिए, हम बोले कि सबसे पहले हम ये बोले कि देखिए, कुछ नहीं करना है। समीकरण अगर इस प्रकार के समीकरण है तो बनाने के लिए कुछ माथापच्ची नहीं करना है। हमने कहा कि चर को एक तरफ लाइए और अचर को एक तरफ है। तो हमने देखा कि यहाँ पर एक ये चर है, एक यहाँ ये चर है, और ये जो है यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये क्या है, ये दाहिने साइड पर है RHS, और ये LHS, ये बायां साइड पर है। तो अब चर को एक तरफ है, मतलब कि बायां तरफ है। अगर ये देखिए, ये क्या है, दाहिने तरफ है, इसको हम लेकर बाएं तरफ आएंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो हम क्या करेंगे, जो बाएं तरफ है, आप जिसको रखना चाहते हैं जिस साइड पर, उसको वहीं रखिए। जैसे कि हम चर को यहाँ पर रखना चाहते हैं कि ये बाएं साइड पर है, तो हम इसको क्या करते हैं कि यही पहले 7x पे लिख देते हैं। अब देखिए, इसको हम इधर ला रहे हैं, दाहिने से बाएं ला रहे हैं, राइट से लेफ्ट ला रहे हैं। तो ये माइनस में है, बराबर किधर आएगा तो क्या जाएगा, +7x बराबर। अब हमने क्या कहा कि जो पहले है यहाँ पर 16 को हम अचर को यहीं रखना चाहते हैं, दाएं साइड पर, तो पहले 16 को 16 दाएं साइड पर लिख दीजिए। अब उसके बाद यहाँ पर अचर है, तो अचर को हम बराबर किस साइड लेकर जाएंगे, ये है लेफ्ट साइड में, इसको हम राइट साइड में लेकर जाएंगे। तो ये क्या है, प्लस है, बराबर किधर आएगा तो -5। अब देखिए, ये जो हुआ 7 को 1, 7x कितना हुआ, 14x, कितना हो गया, 14x हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, 16 में से 5 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 11। अब देखिए, अभी भी चर एक तरफ, अचर एक तरफ नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ क्या है, ये अचर है कि 14 जो है गिनती के संख्या में आता है। तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे कि मतलब लिख सकते हैं 14 गुना में x बराबर 11। हमको केवल x चाहिए, क्या चाहिए, केवल x। तो x चाहिए तो हम क्या करेंगे, 11 बटा में, इसको ये गुना में है, दोनों के बीच में गुना है, तो बराबर किधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में। पहले ये पहला क्लास में क्लियर हो गया था। इस प्रकार के क्वेश्चन बनाने से आज जो है हम लोग क्लास जो देखेंगे, आज जैसे कि मान लीजिए कि बटा में दे दे, माने भिन्न में दे दे, तब हम क्या करेंगे। जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन अगर इस प्रकार से दे दे कि 3x बटा में 4 प्लस 3 बटा में 6, 5 बटा में 6 कर दे बराबर। अब उसके बाद मान लीजिए कोई संख्या x से रख देता। अगर ये क्वेश्चन है, आपको इसको सॉल्व करना है, तो देखिए इसको करेंगे क्या। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ देख रहे हैं कि चर लगा हुआ है, इसमें चर लगा हुआ है, तो चर को एक तरफ, अचर को एक तरफ ले जाएंगे। अब देखिए, पहले ये जो हो गया बराबर की साइड जो हो गया, ये हो गया आपका राइट साइड है। ये बात ध्यान रखना है, ये बात ध्यान रखना है। ये हो गया बायां साइड, ये लेफ्ट साइड हो गया, ये राइट साइड हो गया, मतलब ये दाहिना साइड और ये बायां साइड। देखिए, कुछ नहीं करना, पहले चर को एक तरफ लाइए। तो 3x बटा में 4, ये प्लस है, बराबर किधर रहेगा तो माइनस में x हो जाएगा, बराबर है। ये अचर है, बराबर हम उस साइड ले जाएंगे, ये लेफ्ट साइड में है, इसको राइट साइड में लेकर जाएंगे, तो हो जाएगा ये प्लस में, तो ये क्या हो जाएगा, -5 बटा में 6। अब देखिए, इसके बटा में भी एक है, तो एक है, तो इसको हम क्या करेंगे कि 1 और 4 का एलसीएम निकालेंगे, तो 4 हो जाएगा। 1 4 का एलसीएम 4 होगा। तो अब 4 में 4 से भाग देंगे तो 1 में 3x से गुना कराएंगे, तो कितना हो जाएगा, 3x गुना में 1, तो 3x हो गया। उसके बाद माइनस का चिन्ह यहाँ पर है, तो माइनस रखिए। फिर 4 में 1 से भाग देंगे तो 4 होगा, और 4 में x से गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 4x बराबर 5 बटा में 6।
हो गया। अब देखिए इसमें 3x में से देखिए ये प्लस है, ये क्या है माइनस है, तो माइनस और प्लस जब एक साथ आता है तो समझा कि घटेगा। तो घटाने के लिए क्या करेंगे, 4x में से 3x घटाएंगे तो 1x आएगा। और ये बड़ा वाला का चिन्ह लिखते हैं, ये जो है 4x से 3x से बड़ा है, तो बड़ा का आगे का चिन्ह क्या है माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस बटा में 4 बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस 5/6, माइनस माइनस कट जाएगा। अब देखिए बच क्या गया, x/में 4 बराबर 5/6। अब तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, तिर्यक गुना इसको बोलते हैं। तो तिर्यक गुना हो जाएगा तो देखिए 6 में x से गुना होगा, तो 6x हो जाएगा बराबर, ये जो होगा इसमें गुना होगा, तो 5/4 = 20, इसलिए हमको x बराबर हो जाएगा कितना 20/6। 2 से ये भी कटेगा, 2 से ये भी कटेगा, तो 2 से कटेगा तो 10 बारी में, और 2 से कटेगा तो ये 3 बारी में, 3 बारी में, तो आंसर आ गया 10/3, यही आपका आंसर हो गया। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को एक और तरीका से हम बना सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपका इच्छा करता है कि नहीं सर आप हम यहाँ पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि अगर यहाँ से हम देखें, क्वेश्चन है कि 3x/4 प्लस 5/6 बराबर x है, यही है। तो हम पहले इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 24, 24 हो गया। अभी 24 को 4 से भाग देंगे, तो 4 के पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 24 आएगा, मतलब कि 6 से कटेगा, और 6 में 3x में गुना कराएंगे तो 6×3 18x हो जाएगा, हो गया। प्लस का चिन्ह यहाँ प्लस दे देंगे। अब देखिए फिर इस 24 में 6 से भाग देंगे तो 4 बारी में कटेगा, और 4 में 5 से गुना कराएंगे तो 20 बराबर आपका कितना हो जाएगा, ये कितना हो गया x। अब देखिए अब इसके बाटा में 1 है, फिर अब कोना कोने गुना करेंगे, जैसे हम लिख सकते हैं इसको बराबर x/1, अब इसको इसमें गुना कराइए और टोटल में इससे गुना कराइए, तो हो जाएगा इसमें 1 से गुना होते तो जी कितने रहेगा 18x + 20 बराबर 24 गुना में x। तब देखिए 18x + 20 बराबर 24x हो गया। अब चर को एक तरफ, अचर को एक तरफ लाइए, चर को एक तरफ और अचर को एक तरफ, यहाँ चर है और यहाँ चर है, तो दोनों हम क्या करते हैं बाएं साइड पर लाते हैं, तो हो जाएगा कि 18x - 24x बराबर, देखिए प्लस में बराबर किधर आएगा तो माइनस में, ये अचर है तो बराबर उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 20। अब देखिए ये प्लस है ये माइनस है, तो जब प्लस माइनस चिन्ह विपरीत रहता है तो हमेशा घटता है, तो 24 को x में से 18 को x घटेगा तो कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, 6x माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये बड़ा वाला का चिन्ह लिखते थे, इसमें 24 बड़ा है तो इसलिए माइनस, इसका माइनस यहाँ रहेगा बराबर -20। अब ये कट जाएगा। अब देखिए अभी भी हमारा चर एक तरफ और चर एक तरफ हुआ नहीं है, हम x बराबर केवल x बराबर यहाँ रखेंगे बाएं साइड पर, और ये 6 को जो है बराबर उधर लेकर जाएंगे। देखिए बीच में गुना है, तो गुना है तो 20 में अगर गुना है बराबर उधर जाएगा तो भागा में, अगर 2 से काटेंगे तो ये 10 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को बनाते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि हम इसको क्या करें डायरेक्ट, अगर आप बनाना चाहते हैं तो देखिए दोनों का एलसीएम हर में जो होगा उसका एलसीएम पहले निकाल लीजिए। तो एलसीएम अब जब आप निकाल रहे हैं, क्वेश्चन क्या है, तो देखिए 3x बट्टा में 4 प्लस 5/6 बराबर x है। हमने कहा कि दोनों का हर में जितना है उसका एलसीएम निकालिए, अगर इसके बाटा में भी 1 है तो इसका एक का कोई मतलब है नहीं, तो ये 1 और 6 का एलसीएम कितना हो गया आपका 24 हो गया। इस 24 से दोनों तरफ गुना करा दीजिए, 24 से दोनों तरफ गुना कराइए, तो 24 × 3x प्लस बटा में 3x बटा में 4 प्लस 5/6 बराबर 24 गुना में x, दोनों तरफ गुना कराना है 24 से। अब देखिए ये 24 से दोनों में बारी बारी से गुना होगा, मतलब हम लिख सकते हैं कि 24 गुना में 3x बटा में 4 प्लस 24 गुना में 5/6 बराबर 24x हो जाएगा।
अब घटाइए इसको तो कितना हो जाएगा 6, 36 18 x हो गया। अब इसको कटाएंगे तो कितना बारे में 4, 4 5 20 हो जाएगा, बराबर ये 24x। फिर वही बात चर को एक तरफ अचर को एक तरफ कीजिए, तो हो जाएगा कि अगर आपका इच्छा करता, अच्छा मान लीजिए कि आपका इच्छा करता है कि हम उधर ले जाएंगे, अगली बार चर को हम उस साइड लेकर जाएंगे, तो कोई बात नहीं, ये जो होगा अचर 20 यहीं रह जाएगा बाएं साइड पर, और ये प्लस से बराबर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, माना 24x पहले से इधर है और ये प्लस से बराबर किधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा कितना 18x। अब देखिए 20 बराबर ये कितना हो जाएगा 6x। अब यहाँ पर लिख सकते हैं कि 6x बराबर 20, इसलिए x बराबर 20 बटा में 6 कटेगा तो हो जाएगा कितना 10 बटा में 3, यही आपका आंसर। हर बार जो हुआ इस प्रकार से हम क्वेश्चन बना सकते हैं। अगर एक ये क्वेश्चन है तो हम इसको इस तरीका से भी बना सकते हैं, इस तरीका से भी बना सकते हैं और इस तरीका से भी बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन मान लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है अगला क्वेश्चन मान लेते हैं कि कोई दोनों तरफ बटा है, इसमें तो एक ही तरफ बटा था। अगला क्वेश्चन में मान लेते हैं कि दोनों तरफ अगर बटा रहेगा तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए अगर दोनों तरफ बटा है, जैसे कि क्वेश्चन हो गया 4x बटा में 7, 4 5 लिख देते हैं या 3 लिखिए, प्लस 3 बटा में कितना, 1/6 कर देते हैं, 1/6 बराबर 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 8 बटा, इसको हम करते हैं बटा में ले लेते हैं 9, यहाँ 8x प्लस प्लस है माइनस कुछ भी अभी रख के देख देते हैं। तो यहाँ अब मान लीजिए कोई संख्या लेते हैं 7 बटा में 12, ये क्वेश्चन है। तो देखिए पहला तो आप काम कर सकते हैं कि पहले चर अचर निकाल लीजिए, अलग अलग कर लीजिए। इस चीज को ये चर है और ये चर है, दोनों को एक साइड लेकर आइए। तो मान लीजिए कि ये हो गया बराबर, बराबर के इस साइड वाला हो गया क्या चीज LHS लेफ्ट साइड, ये हो गया राइट साइड, ये हो गया। अगर हम इसको इधर लेकर आते हैं, राइट से लेफ्ट लेकर आते हैं, तो जो पहले से 4x बटा में 3 यही रहेगा, और इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 8x बटा में 9 बराबर। देखिए पहले से इधर है राइट साइड पर 7 बटा में 12 है, अब ये प्लस है तो प्लस से रहेगा, लेकिन ये जो है ये लेफ्ट से राइट जा रहा है तो माइनस हो जाएगा 1 बटा में 6। अब देखिए बटा पर जोड़ आता है तो हम क्लियर कर सकते हैं, इनका एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 में 3 से भाग देंगे तो 3, और 3 में 4x से भाग देंगे तो गुना करेंगे तो 12x हो जाएगा, माइनस का चिन्ह माइनस लिखेंगे। 9 में 9 से भाग देंगे तो 1 होता है, और 1 में 8x से गुना करेंगे तो 8x हो जाएगा बराबर। इसका और इसका एलसीएम निकालेंगे, 12 और 8 का 12 और 6 का एलसीएम निकालेंगे तो 12 हो गया। अब 12 में 12 से भाग देंगे तो 1, और 1 में 7 से गुना करेंगे तो 7, माइनस का चिन्ह माइनस कर देंगे। उसके बाद 12 में 6 से भाग देंगे तो 2, और 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2। अब देखिए 12x में से आपका जो है 8x घटेगा तो कितना हो जाएगा 4x बटा में 9 बराबर, ये हो जाएगा 7 में से 2 घटेगा तो 5 बटा में 12। अब इसको हम तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो बरचौक 48, बरचौक 48 हो जाएगा। चाहे गुना नहीं भी करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कि 4x गुना में 12 कर सकते हैं बराबर 9 गुना में 5 कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि x गुना में 4x को लिख सकते हैं 4 गुना में x, 4 गुना में x गुना में 12 बराबर 9 गुना में 5 लिख सकते हैं। हमको केवल x चाहिए तो x यहाँ रखेंगे बराबर 9 गुना में 5 इधर है दाहिने साइड पर। अब देखिए 4 को भी उधर ले जाना है, 12 को भी उधर, तो दोनों के क्या करेंगे, दोनों तो बट्टे में जाएगा, गुना कितना हो जाएगा 12,
9 से इसको काटेंगे, 3 से काटेंगे तो 3 से ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 5×3 = 15 और नीचे हो जाएगा 4×4 = 16। यही आपका आंसर हुआ। देखिए ये भी आपका आंसर हो गया। अगर आपको लगता है कि हम क्या करेंगे कि पहले इन दोनों को जोड़ लेंगे फिर इन दोनों को जोड़ लेंगे तब हम बनाएंगे, तो वैसे भी बन जाएगा। पहले इसी को देख, उसको भी देख लीजिए आप। 4x/3 + 1/6 = 8x/9 + 7/12। पहले इन दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए। पहले इन दोनों को एक साथ जोड़ते हैं, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, 6 हो जाएगा। 6 में 3 से भाग देंगे तो 2, 2 में 8 से 1 से गुना करेंगे तो 2 में 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8x, प्लस का चिन्ह यहाँ प्लस दे देंगे। उसके बाद 6 में 6 से भाग देंगे तो 1, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 हो गया, बराबर। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, तो 12 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा, आप एलसीएम बताए हैं कि 12 के पहाड़ इसमें मैक्सिमम क्या है 12 है, तो 12 9 से तो नहीं कटता है, तो 12×2 = 24, 24 9 से कटता है, नहीं कटता है, बढ़ते हैं 36 9 से कटता है तो कटता है, तो 36 ही क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। और इन 36 में 9 से भाग देंगे तो 4, और 4 में 8x से गुना करेंगे तो 8 चौके 32x हो जाएगा, प्लस का चिन्ह है प्लस देंगे। उसके बाद ये 12 से 36 में भाग देंगे तो 3, बढ़ते हैं 36 3 बारी में, अब 3 से 7 में गुना करेंगे तो 21 हो जाएगा। अब देखिए इतना तो हो गया। अब आपको करना क्या है कि कोना कोनी गुना करा दीजिए, तिर्यक गुना, तिरछा तिरछी। तो ये 36 से इसमें गुना कराइए तो हो जाएगा कितना, 36 गुना में 8x + 36 हो गया, बराबर। अब इसमें गुना कराइए तो 6 गुना में 32 और प्लस ये 6 गुना में 21 हो गया, 6 गुना क्या हो जाएगा 21। यहाँ तक तो हम समझ गए। अब देखिए आपको इच्छा करता है कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉमन कर ले, क्या चीज़, 6 कॉमन कर लीजिए, 6 कॉमन कीजिए, नहीं तो यहाँ भी आप कटा सकते थे, 6 को 6 से कटा सकते थे। खैर हम अभी नहीं कटा है, पहले मान लीजिए कि हम इसको लॉन्ग ही समझते हैं, तो हो जाएगा कि 36 36 36 36 गुना में 8x, ये देखिए ये चर वाला भाग है, और ये इधर क्या हो गया, चर वाला किधर है, यहाँ पर है, ये चर वाला भाग है, तो चर को एक तरफ लाएंगे तो हो जाएगा कितना, -6 गुना में 32x बराबर, ये जो हो जाएगा आपका, ये जो जैसे है तैसे लिख दीजिए, 6 गुना में 21 लिख दीजिए, और उसके बाद माइनस ये 36 इधर आ जाएगा, 36 हो गया। देखिए यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, तो 6 और गुना में 8 कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ पर 6 निकल जाएगा, यहाँ से 8 निकल जाएगा, तो बच जाएगा केवल 6x, माइनस यहाँ पर 6 निकल जाएगा, यहाँ से 8 निकल जाएगा, तो बच जाएगा आपको 4x, यही बचेगा, बराबर। यहाँ पर 6 निकाल लीजिए आप, तो हो जाएगा क्या चीज़, 21 यहाँ बच जाएगा, माइनस यहाँ 6 बच जाएगा। ये देखिए एक 6 से एक 6 कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या, देखिए यहाँ से 2 भी कॉमन कर सकते थे, तो यहाँ पर हो जाएगा कि 6x माइनस 4x बराबर, ये 15 21 में से 15 घट गया तो कितना हो जाएगा, 6 घट गया तो 15 हो जाएगा। अब ये 8 को आप इस इधर बटा में लाइए, बटा में ला दीजिए तो हो जाएगा बटा में 8। अब देखिए 6 को x में से 2 को x घटेगा, 4 को x घटेगा तो कितना हो जाएगा 2x बराबर 15 बटा में 8, 15 बटा में क्या हो गया 8। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, इसलिए x बराबर ये गुना में बराबर किधर आएगा तो भागा में, तो भागा में जाने का मतलब यहाँ आएगा 15 15 15 बटा में 8 गुना में 2 बराबर 15 बटा में क्या हो जाएगा 16, यही आपका आंसर हो गया। ये देखिए इस प्रकार से भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हम ये डायरेक्ट हम क्या करेंगे, एक और तरीका है कि इसका हर 3 है, इसका हर कितना है 6 है, इसका हर 9 है, इसका हर 12 है, तो एक काम कीजिए आप कि पहले सबका एलसीएम 3 6 9 12 का एलसीएम निकाल लीजिए, तो 3 6 9 का 12 का एलसीएम जो होगा वो निकालिएगा तो आपको आएगा कितना 36। अब हम 36 से क्या करेंगे, दोनों तरफ गुना करा देंगे। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन आपके पास क्या है
क्वेश्चन है यही कि 4x/3 प्लस 1/6 बराबर 8x/9 प्लस 7/12। देखिए इसमें हम करेंगे क्या कि डायरेक्ट क्या करेंगे कि दोनों तरफ हम जो एलसीएम आएगा उससे गुना करा देंगे। 36 से गुना करा दिए, इधर भी 36 से गुना करा दिए, गुना में 36। क्लियर। अब 36 से गुना का मतलब इसमें भी और इसमें भी ब्रैकेट तोड़ेंगे तो दोनों में गुना कराना पड़ेगा, तो लिखेंगे 36 गुना में 4x/3 प्लस 36 गुना में 1/6 बराबर 36। ये आप देखिए इसमें गुना होगा, इसमें 36 गुना में 8x/9 प्लस 36 गुना में 7/12। अब देखिए आराम से बन जाएगा 12 में, इसको 12 बारी में 3 से काटेंगे 36 को तो कितना हो जाएगा 12, और 12 को इससे गुना करा देंगे तो कितना हो जाएगा 48x प्लस इसको काटेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 गुना 1 बराबर 6 बराबर यहाँ पर काटेंगे तो 4 और 4 के 32x, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 3 बत्ती 36 3 7 21 प्लस 21 हो गया। अब देखिए ये जो हुआ एक के बार क्या हुआ, बाटा को हम बाटा को कैंसिल कर दिए, बाटा का हो गया कैंसिल हो गया। तो जब बाटा कैंसिल हो गया तो फिर अब वही बात आया कि चर को एक तरफ और चर को एक तरफ लेकर जाइए। ये आएगा हमेशा, इतना भी मतलब कि कॉम्प्लिकेटेड मतलब जटिल क्वेश्चन होगा तो वो अंत में आपको यही आएगा, चर को एक तरफ और चर को एक तरफ करना ही पड़ेगा। तो अब देखिए चर जो है यहाँ पर कितना है 48, 48x लिख देंगे, ये आपका बराबर की ये लेफ्ट साइड है, तो अब इसको भी इधर लेकर आएंगे, चार वाला को एक साथ लाएंगे तो ये प्लस में बराबर किधर रहेगा तो माइनस में 32x बराबर। अब देखिए ये जो है 21 पहले से राइट साइड पर है तो वो 21 के 21 लिखेंगे, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ये प्लस है बराबर किधर हो जाएगा तो माइनस हो गया। अब 48 में से 48x में से 32x घटेगा तो क्या x बचेगा 16, 21 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा 15, इसलिए आपका x बराबर जो हो गया 15/16, यही आपका आंसर हो गया। मतलब जो है ये क्वेश्चन को जो है हम इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। कोना कोनी गुना करना भी हम सीख गए कि कोना कोनी गुना कैसे करते हैं। उसके बाद अगर मान लीजिए कि बाटा में कोई भी बाटा में क्वेश्चन दिया है तो पहले आप हरों का, हर में जितना है बराबर के इस साइड बराबर के राइट साइड बराबर के लेफ्ट साइड जितनी भी संख्याएं हैं जितने भी हर है तो उस सभी हर को हम क्या कर लेंगे एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालने के बाद दोनों तरफ एलसीएम से गुना करा देंगे। तो जब दोनों तरफ से एलसीएम से जब गुना कराएंगे तो उससे फायदा क्या होगा कि जो आपका ये भिन्न है बटा जो है ये कट जाएगा, सब बटा कट जाएगा और आपको आ जाएगा एकदम सिंपल फॉर्म में। और सिंपल फॉर्म जब आ जाएगा तो फिर हमको परेशानी क्या है, हम जानते हैं कि चर को एक तरफ और चर को एक तरफ करना है, और यह प्रक्रिया करते करते हम x के मान तक पहुंच जाएंगे, चाहे किसी भी चर के मान तक पहुंच जाएंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को जो है हम लोग बनाते हैं। अगर ऐसा समीकरण है तो हम इस प्रकार से आराम से बना सकते हैं। जैसे अब मान लीजिए कि अगला क्वेश्चन जो है इंटू वाला क्वेश्चन आता है, जैसे मान लीजिए कि ब्रैकेट वाला क्वेश्चन आता है। अगर ब्रैकेट वाला क्वेश्चन दे देगा तो फिर हम क्या करेंगे, तो उसके लिए आइए हम समझते हैं, एक वो क्वेश्चन से समझते हैं, उसके बाद जो है 8 क्लास के प्रश्नावली हम स्टार्ट करेंगे। 8 क्लास का जितना भी मैथ है वो सबको लाइन बाय लाइन उसको हम बताया जाएगा यहाँ पर। तो पहला अगर एक कोष्ट वाला ले लेते हैं क्वेश्चन, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर हो जाएगा x-3 इंटू x-3 इंटू x प्लस 6 ले लेते हैं बराबर बराबर कोई वैल्यू रख देते हैं, अगर 5 2 मान लीजिए कि 22 रखते हैं, यहाँ 22 रखते हैं। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, ऐसे लिखिए यहाँ पर
यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 3। इसको सॉल्व करना है। देखिए, हम क्वेश्चन देखकर डरने की जरूरत नहीं है। पहले ध्यान से देखिए कि इसको और इसको गुना कराइए। अब इसको और इसको गुना कराने के लिए आपको गुना समझना पड़ेगा कि गुना करते कैसे हैं। तो देखिए, पहले इधर देख लीजिए, चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, हम करेंगे क्या कि इन दोनों को गुना कराने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है कि एक्स को पकड़िए, यहाँ लिख दीजिए, हो गया। उसके बाद दूसरा इंटू वाला जो है टोटल है लिख दीजिए यहाँ पर, एक्स प्लस 6, हो गया। अब उसके बाद माइनस का चिन्ह माइनस लीजिए, उसके बाद 3 को पकड़ लीजिए, 3, और जितना कोष्ट में है वो सबको लिख दीजिए, एक्स प्लस 6, हो गया गुना। गुना हो गया बराबर एक्स स्क्वायर माइनस कितना, माइनस 3। अब देखिए गुना कराइए, एक्स गुना एक्स, एक्स में एक्स गुना होता है एक्स स्क्वायर होगा, फिर प्लस है, ये भी प्लस है तो प्लस गुना प्लस बराबर प्लस होगा, एक्स गुना 6 बराबर 6x हो जाएगा। ये माइनस है, ये प्लस है तो प्लस गुना माइनस गुना प्लस बराबर माइनस होगा। गुना होता है तो माइनस हो जाएगा, चिन्ह चेंज होता है। तो यहाँ पर 3 में x गुना होगा तो 3x होगा, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर क्या है प्लस है, तो माइनस गुना प्लस बराबर माइनस, 3 में 6 में गुना होता है 18 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस माइनस कितना हो जाएगा 3। अब देखिए, चर को आपको इच्छा है तो चर को एक तरफ, अचर को एक तरफ। यहाँ चर है, चर जो है एक यहाँ चर है, एक यहाँ चर है, एक यहाँ चर है, एक यहाँ चर है, सबको एक तरफ लाइए। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और इधर हम लाएंगे ये प्लस है, बराबर किधर रहेगा तो माइनस, क्योंकि ये राइट साइड पर है, लेफ्ट साइड पर लेकर आना है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए प्लस 6x है माइनस 3x है। अब ये तो है, ये क्या बच गया, ये अचर हो गया, ये और ये अचर है तो अचर को एक तरफ। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, बराबर लिख लीजिए, ये अचर दाहिने साइड में राइट साइड पर -3 है तो -3 का -3 पहले लिख देंगे, उसके बाद इस अचर को हम फिर लेफ्ट से राइट ले जाएंगे तो ये माइनस से बराबर कितना हो जाएगा तो प्लस 18 हो जाएगा, हो गया। अब देखिए ये प्लस है, ये माइनस है तो कट जाएगा। अब यहाँ पर क्या आ गया, प्लस 6 और माइनस 3x, माना प्लस 6x में से 3x घटाना है तो क्या एक्स हो जाएगा 3x, 6x में से 3x घटाएंगे तो कितना होगा 3x होगा, बराबर ये देखिए प्लस है माइनस है, ये प्लस है, तो जब प्लस माइनस चिन्ह एक साथ रहता है तो जुटता है कि घटता है, जुट घटता है। क्या होगा, माइनस और प्लस चिन्ह विपरीत रहेगा तो हमेशा घटेगा। तो 18 में से 3 को घटाइए तो 15 हो गया। अब देखिए यहाँ पर चिन्ह क्या, माइनस होगा कि प्लस होगा, तो इसमें बड़ा कौन है 18, 18 का चिन्ह प्लस है तो ये प्लस होगा, क्लियर, प्लस हो गया। अब देखिए हमको चाहिए क्या चीज़, केवल x चाहिए, तो ये गुना में है 3 बराबर किधर जाएगा तो भागा में चला जाएगा, 3 कटेगा तो 5, यही आपका आंसर हो गया। तब ब्रैकेट वाला क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं ये भी बात हम लोग समझ लिए। ब्रैकेट वाला क्वेश्चन को इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, समझते हैं। इसमें सबसे मेन बात है कि आपको गुना समझना पड़ेगा। गुना जो होता है इस प्रकार से कि हमने पहले x को यहाँ पहले देखिए x है तो आप पहले लिख दिए, उसके बाद x के बाद इस पूरा कोष्टक के साथ देख लीजिए, यहाँ x था तो x लिखिए, उसके बाद इसके बाद इसमें छोड़ देंगे, दूसरा कोष्टक में जितना है उस सबको लिख देंगे, हो गया। माइनस का चिन्ह माइनस, अगर प्लस रहता तो यहाँ प्लस लिखते हैं, लेकिन फिलहाल क्या है माइनस है तो यहाँ भी माइनस रहेगा, और फिर 3 जो बच गया 3 लिख देंगे, उसके बाद जो पोस्ट में है दूसरा उसको हम लिख देंगे। अब उसके बारी बारी से तब गुना आप कराइए सकते हैं, इसी प्रकार से ये गुना कराया जाता है, और इस प्रकार से हम लोग का x के मान प्राप्त हुआ। ये बातें जो है आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगला जो क्लास जो होगा, अब हम लोग जो है 8 क्लास के मैथ जो होगा वो हम लाइन बाय लाइन दूसरा चैप्टर एक चर वाले रैखिक समीकरण को स्टार्ट करेंगे।
तो इसलिए आप वीडियो को पूरा से पूरा देखिए।